दुष्ट राजा वासना के अभिभूत हो गया था। वह महात्मा जी के सामने कोई भी अंतसंठ मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करता और कहता, आप ही बताइए प्रभु जी, यदि कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाए, उसकी देखरेख करे, उसे बड़ा करे और जब वह पेड़ फल देने लगे तो वह फल किसी और को न देकर स्वयं खाए, तो क्या यह पाप होगा? राजा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, नहीं राजन, यदि बात केवल पेड़ के फल खाने की है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? महात्मा जी के उत्तर से अपने गंदे इरादों को सही ठहराकर दुष्ट राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है, और फिर वह खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर अपने महल की ओर लौट जाता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की कहानी और उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता है, लेकिन राजा से कुछ पूछने या कहने की भला उसकी क्या मजाल। उधर बेचारी राजकुमारी तारा को भी रात भर चैन नहीं आता। सुबह होते ही वह अनमने मन से उठती है, पर उसके मन में रात की बातें बार बार उथल पुथल मचाती रहती हैं। आखिरकार राजकुमारी तारा सोचती है, क्या ये सब उसका वहम तो नहीं? क्या पता उसके पिता वैसे नहीं है जैसे वह सोच रही है। इसी उलझन में वह निश्चय करती है कि वह अपने पिता से बात करेगी। वह उनके निवास स्थान पर जाती है, लेकिन वहां राजा को नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदन पाल महात्मा जी से मिलकर लौट आता है और बहुत देर सोचने के बाद एक पत्र लिखता है। यह पत्र वह अपने नौकर भीमा को सौंपते हुए कहता है, इसे फौरन प्रतापगढ़ लेकर जाओ और राजा धर्मपाल को सौंप दो। राजा का आदेश पाते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचता है। उस समय राजा धर्मपाल दरबार में राज्यसभा लगाए बैठे होते हैं। भीमा उन्हें प्रणाम करता है और पत्र देने लगता है। राजा धर्मपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़कर सुनाओ। आदेश पाकर भीमा पत्र पढ़ने लगता है। प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा सह नहीं सकी और इस दुनिया से विदा हो गई। मैं यह सूचना पहले देना चाहता था, परंतु पत्नी और फिर बेटी को खोने के गहरे दुख में डूबा हुआ था। आज बड़ी हिम्मत करके यह संदेश लिख पाया हूं। हे राजन, आप अपने पुत्र अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी देख लें। खेद के लिए आपसे माफी चाहता हूं। राजा मदन पाल की यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल को गहरा धक्का लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा धक्का उस पत्र को लेकर आए नौकर भीमा को होता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब यह पत्र उसे कह और खा जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वह तुरंत तेजी के साथ बिलासनगर के लिए रवाना हो जाता है।